प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने रमजान और एक इमाम साहब को एक घर में दिया गया अफ्तार की दावत, और उसके बाद जिस घर में इमाम साहब को अफ्तार की दावत दी गई थी, उस घर वालों ने इमाम साहब के साथ एक ऐसा इल्जाम लगा दिया, एक औरत ने, जिसको सुनकर यकीनन आपका कलेजा दहल जाएगा। इल्जाम सुनने के बाद इमाम साहब बिलख कर रो पड़े। इमाम साहब की रोने की वजह क्या था दोस्तों, जब वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपका भी कलेजा दहल जाएगा। आज का हम लोगों का सोच, आज हम लोग कहाँ लुटे पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, उसकी सबब क्या है, आज इस वीडियो में आपको समझ में आएगा दोस्तों कि आज हम लोगों की बदहाली का वजह क्या है, सबब क्या है, किस तरीके से आज हम लोग इस्लाम से फिर गए हैं। चलिए दोस्तों, एक सच्चा वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, रमजान का महीना भी चल रहा है तो इसलिए इस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दें और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक जगह पर एक इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे और मुसल्ले इमामत के अलावा उनका अंदाज जो था बहुत ही बेहतरीन अंदाज था। ऐसा अंदाज था उनका कि लोग उनके अंदाज पे फिदा हो जाते थे। साथ ही साथ इमाम साहब जो कुरान मुकद्दस पढ़ा करते थे, बड़ा खूबसूरत तरीका उनका पढ़ने का अंदाज, किरात का अंदाज बड़ा निराला था, और यही वजह है कि लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे कि इमाम साहब इस तरीके से पढ़ते हैं, और जो कुरान पढ़ता है यकीनन दोस्तों लोग उनसे फिदा हो जाते हैं। लोग उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं। इमाम साहब के ऊपर भी यही कुछ हुआ था। लोग, उनके चाहने वाले लगातार उनसे मोहब्बत करते थे। सब चाहते थे कि इमाम साहब की दावत उनके घर में हो। इसी तरीके का एक इंसान था जिसने ये सोचा कि क्यों नहीं आज हम इमाम साहब को अफ्तारी की दावत देते हैं। और फिर क्या था, इमाम साहब को वो अफ्तारी की दावत देता है। वो इंसान अफ्तार का जब वक्त होता है तो इमाम साहब उनके घर में चले जाते हैं। जब घर में चले जाते हैं तो उस घर में उस शख्स के अलावा उसकी एक बीवी और इसका एक छोटा सा बच्चा था। चूंकि इमाम साहब से सब मोहब्बत करते थे तो इफ्तारी का बहुत सारा इंतजाम किया गया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए ताकि इमाम साहब को आज इफ्तारी कराना है। बहुत सारा इफ्तारी जमा किया गया और वहां पर बिछा दिया गया, दस्तरखान बिछाया गया, इफ्तारी लगाया गया। और उस वक्त ऐसा था कि जो उसका शौहर था, औरत का शौहर था, वो घर में नहीं था, बल्कि उसके घर में उसकी एक बच्ची और उसकी बीवी थी। इमाम साहब आते हैं, आने के बाद अफ्तार करते हैं। अफ्तार करने के बाद वो जो इमाम साहब थे, अफ्तार करने के बाद चले जाते हैं। जब अफ्तार के बाद चले जाते हैं तो अचानक से उस औरत को ये याद आता है कि हमने जब इमाम साहब को अफ्तार निकाल रहे थे उससे पहले कुछ पैसे थे, तो उस पैसे को उसी अफ्तार के सामने रख दिया था और उन्होंने अफ्तार का सामान लगाना चालू कर दिया। लेकिन जब इमाम साहब खाना खा के चले गए तो ये देखते, अफ्तार करके चले गए तो ये देखा उसकी औरत ने, उस औरत ने, कि वो पैसे वहां पर नहीं थे। अब ये औरत इस चीज को देखकर काफी परेशान हो जाती है कि आखिर ये पैसा कहाँ गया। इमाम साहब सिर्फ आए हैं, उनके अलावा तो कोई आया नहीं है। साथ ही साथ ऐसा है कि वहां पर उसका एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा पैसा उठा नहीं सकता है, सिर्फ इमाम साहब आए चले गए। वजह क्या है, सबब क्या है, ये बात को देखते देखते वो औरत बहुत परेशान हो जाती है। उसका शौहर भी आता है। शौहर आने के बाद ये सारा माजरा बताती है कि देखिए ना, इमाम साहब आए थे हमारे यहाँ, हमने इफ्तार कराया, उनको इतने अच्छा इंतजाम किया, लेकिन उसी समय मेरे पास कुछ पैसे थे, हमने उसी जगह पर रखे थे, दस्तरखान की जगह पर रखे थे, लेकिन वो पैसे मिल नहीं रहे हैं। कोई घर में आया भी नहीं है और मेरे और बच्चे के सिवा कोई घर में है भी नहीं।
तो वो पैसा कहाँ चला गया, शायद इमाम साहब उसको उठाकर ले गए। अब ये बात उन लोगों में जहन कर गया दिमाग में। फिर औरत कुछ नेक वक्त थी तो वो कहने लगी कि हो सकता है इमाम साहब को कुछ जरूरत हो, इसीलिए वो ये पैसा लेकर चले गए। लेकिन उनके दिल में इमाम साहब का पहले जो इज्जत था वो इज्जत खत्म हो गया और ये लोग अब इमाम साहब से दूर दूर रहने लगे। और इसी दूरी के दरमियान लगभग 1 साल गुजर गया। जब 1 साल गुजरा तो फिर ऐसा था कि देखते होंगे इमाम मुअज्जिन का पारी चलता है, यानी आज इनके यहाँ बारी है तो आज इनके यहाँ पर खाना इफ्तार है, कल दूसरे घर इफ्तार है, परसों तीसरे घर इफ्तार है। इसी तरीके का 1 साल आ गया और 1 साल जब आया तो फिर उसी के घर में दावत इमाम साहब की पड़ गई। अब इन लोगों को तो दिल से खराब लग रहा था कि इमाम साहब को हम लोग इमाम साहब का दावत नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़िए, जो कुछ होना था होने दीजिए, लेकिन इमाम साहब का दावत आया है 1 साल में तो ऐसा करते हैं दावत ले लेते हैं। बहरकैफ उन लोगों ने उनका दावत ले लिया इमाम साहब का। अब खाने इफ्तारी के समय इमाम साहब जब आए तो उस वक्त इन लोगों ने और उसके शौहर ने इमाम साहब से ये कहा कि इमाम साहब, क्या आपने कुछ गौर किया है कि अगले साल से जब आप हमारे घर इफ्तार के लिए आए थे उस वक्त से मैं आपसे खिंचा खिंचा और दूर रह रहा हूँ, आपको इस चीज को नोटिस किया? इमाम साहब ने कहा कि हाँ, हमने तो इस चीज का नोटिस किया है कि आप हमसे दूर रह रहे हैं, खिंचे खिंचे रह रहे हैं, क्या वजह है, क्या सबब है, कुछ पता नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि बात दरअसल ऐसी बात है कि जब आप इस यहाँ पर अगला साल आए थे तो उस समय दस्तरखान के सामने ही मेरी बीवी ने कुछ पैसे रखे थे और वो आपके जाने के बाद वो पैसा मिला नहीं, और इस चीज से हम लोगों को काफी तकलीफ लग गई कि अगर आपको पैसा चाहिए था तो आप हम लोगों को बोल के चले जाते, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं। क्या आपने उस पैसे को देखा था? क्या आपने उस पैसे को उठाया है? इमाम साहब ये सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ, हमने उस पैसे को देखा है। और उसके बाद इमाम साहब फूट फूट कर रोने लगते हैं। इमाम साहब जब फूट फूट कर रोने लगते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा चुप हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने उठाया तो उठाया, लेकिन रोने की कोई बात नहीं है, चुप हो जाइए, मत रोइए। इमाम साहब कहते हैं कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि मैंने आपका पैसा लिया है, बल्कि मैंने आपका पैसा नहीं लिया है। दर हकीकत बात यह है कि जब मैं यहाँ पर आया तो वहाँ पर पैसे रखे हुए थे दस्तरखान के सामने और दरवाज़ा खुला था, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और इम्कान था कि हवा से पैसा उड़कर बाहर चला जाए, बर्बाद हो जाए। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने उस पैसे को उठाया और सामने तख्ती पर कुरान शरीफ रखा हुआ था तो मैंने उसके जुज़दान में ही उस पैसे को रख दिया और मैं चला गया। और अफ़सोस की बात यह है, और मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मुझको लगता है कि शायद आज 1 साल गुजर गए हैं और 1 साल से कोई भी आपके घर में कुरान शरीफ को खोल कर नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है। अगर किसी ने कुरान शरीफ को खोल कर देखा होता तो वो पैसा भी उसको मिल गया होता और वो मुझ पर इस तरीके का झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाते, बल्कि उनको पता चल जाता कि पैसा कहाँ रखी हुई है। और यही अफ़सोस का मकाम है कि 1 सालों से एक मुसलमान के घर कुरान नहीं पढ़ा गया है, और यही है कि आज हम लोगों की तबाही और बर्बादी की वजह बन गया है कि आज हम लोग कुरान से दूर हो गए हैं, नमाज से दूर हो गए हैं, उलमा से दूर हो गए हैं। और इसी चीज़ को सोच कर मैं फवक कर रो रहा था। इस बात को जब सुना तो उनके घर वाले काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर क्या था, इमाम साहब की आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं, फिर रुकते हैं और फिर वहाँ इफ्तार करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो लोग कुछ इसी तरीके के बदगुमानियाँ पाल कर एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में कीना पैदा कर लेते हैं, गलतफहमी पैदा कर लेते हैं। तो उस गलतफहमी अगर आपको किसी के साथ हुआ है तो उसको दूर करने के लिए आप सोचें, हो सकता है वजह कुछ और हो, सबब कुछ और हो और आप सोच कुछ और रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।